औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू अमीर सादुद्दीन कोपैक है। अमीर सादुद्दीन कोपैक कौन था? क्या वो वाकई एक गद्दार था? और क्या इर्तुगरुल ने कोपैक को कत्ल किया या किसी और ने? ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें। नाज़रीन इकराम, अगर आप तारीख का मुतालिया करें, यहाँ पर टीवी पर ड्रामा या फिल्म देखें, तो आप सबसे ज़्यादा जिस किरदार से मुतासर होते हैं वो किरदार होता है हीरो का। लेकिन कुछ फिल्म के किरदार ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अगर वो विलन तारीखी हैसियत रखता हो तो लोग इसको बिल्कुल भी नहीं बोलते। तिरिलियस इर्तुगरुल में कर्तोगलो, कारातोइकर, पापाई आजम, तीतुश, ओराल, वेसुलिस, चेतान और मेहरुद्दीन जैसे विलन आपने देखे होंगे। लेकिन इन सब से ज्यादा अगर आवाम ने किसी से नफरत की है तो वो है अमीर सादुद्दीन कोपैक। सादुद्दीन कोपैक कौन था? क्या वो वाकई इतना ताकतवर था कि सुल्तान बन सकता था? और ये इसका दावा कितना सच्चा था कि वो एक शहजादा है? सादुद्दीन कोपैक सल्जुकियान रूम का एक अमीर था। सादुद्दीन कोपैक सुल्तान गियासुद्दीन अव्वल के दौर से दरबार में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। अमीर सादुद्दीन ने अपनी रियासत की खातिर बहुत सी जंगें लड़ी, बहुत सी फतूहात हासिल की और बहुत से किलों को फतह किया। सल्तनत के दफाई निज़ाम को बहुत मजबूत बनाया, मगर ये सब काम उसने सल्तनत के लिए नहीं बल्कि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए किए। ये ख्वाब सल्जुकी सल्तनत का सुल्तान बनना था। किलीच अरसलान अव्वल के बाद जब सुल्तान अलाउद्दीन के भाई इज़्ज़ुद्दीन सल्तनत के हुक्मरान बने तो सुल्तान अलाउद्दीन कोकैन ने इनके खिलाफ बगावत कर दी, जिसके नतीजे में सुल्तान इज़्ज़ुद्दीन ने इन्हें पाबंदे सलाखत कर दिया। इस सब बगावत में अमीर सादुद्दीन कोपैक भी इनके साथ शामिल था। बहरहाल दोस्तों, 1220 में सुल्तान इज़्ज़ुद्दीन की वफात के बाद जब अलाउद्दीन के बाद सुल्तान बना तो अमीर सादुद्दीन कोपैक इसके बहुत ज़्यादा करीब था। सुल्तान ने इसे अपने साथ वफादारी के इनाम में रियासत की बाग दौड़ इसके हवाले कर दी। तमीरात और शिकार का निज़ाम इसके हाथ में था, क्योंकि सादुद्दीन कोपैक फन तमीरात में एक महारत रखता था और सल्जुकियानी सल्तनत में इस काम में इसका कोई सानी न था। नहर वहशीर के किनारे कैकोबाद का महल भी सादुद्दीन कोपैक ने तमीर करवाया। इस महल को तमीर करवाने के लिए सल्तनत सल्जुकिया के तमाम खजानों के मुंह खोल दिए गए, क्योंकि सादुद्दीन कोपैक ने सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सुल्तान बनने की मंसूबाबंदी बना ली थी और ये इसने तमीर अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तमीर करवाया था। सादुद्दीन कोपैक एक मक्कार, चालाक और एक गद्दार शख्स था। सादुद्दीन कोपैक सुल्तान बनने के लिए एक तरफ मंगोलों और दूसरी तरफ बाज़तीनी शहनशाहों से इल्हाक कर चुका था और इन्हें खुफिया तौर पर सल्तनत की खुफिया मालूमात फराहम करता था। तारीख में दर्ज है कि सुल्तान अलाउद्दीन एक तिब्बी मौत नहीं मरे, बल्कि अमीर सादुद्दीन कोपैक ने एक मुहिम जोई के दौरान एक बावर्ची जो कि पहले इसका गुलाम था और बतौर तोहफा इसने सुल्तान को दिया था, इसके साथ मिलकर सुल्तान के खाने में जहर मिलाकर सुल्तान को शहीद करवा दिया। ड्रामा सीरीज इर्तुगरुल में भी ये मनाजिर दिखाए गए हैं। बहरहाल दोस्तों, सुल्तान को जहर देने के बाद इसने मुमकिना वली अहद शहजादा किलीच अरसलान इसकी माँ को काफिले समेत कत्ल करवा दिया। किलीच अरसलान की वालदा अयूबी शहजादी थी। सादुद्दीन कोपैक को ये खतरा था कि कहीं अयूबी सल्तनत इसके सुल्तान बनने के ख्वाब के दरमियान हाइल ना हो जाए, इसलिए इसने अपने रास्ते के इस कांटे को भी हटा दिया। अब इसके सामने एक ही दीवार थी, सुल्तान गियासुद्दीन कैसरोसानी। गियासुद्दीन अभी कम उम्र था और इसको हुकूमत की बागडोर संभालने में मुश्किलात पेश आती थी, क्योंकि कोनिया का सारा महल सादुद्दीन के करिंदों से बड़ा पड़ा था। सादुद्दीन कोपैक ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सुल्तान अभी कम उम्र है और इसकी वजह से सल्जुकी सल्तनत खतरे में है। सादुद्दीन कोपैक इन इल्जामात की बिना पर गियासुद्दीन को तख्त से उतारना चाहता था, मगर इन इक़दामात की वजह से सुल्तान इसके खिलाफ हो गया।
اور جلد از جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جلد ہی سلطان کو علم ہو گیا کہ سعد الدین اس کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد سلطان علاء الدین کیقوباد کو بھی اسی نے قتل کروایا ہے۔ تو سلطان نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس میں سعد الدین کوپیک کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایریلیس ارطغرل دیکھنے والوں کو شاید مایوسی ہوگی کہ کوپیک کو ارطغرل نے نہیں مارا، بلکہ سلطان غیاث الدین نے اپنی سلطنت کے سب سے قابل امیر عالم دوان کو حکم دیا کہ وہ ہشام الدین کاراچا کے ساتھ مل کر کوپیک کے قافلے پر حملہ کر دے۔ امیر عالم دوان اور ہشام الدین کاراچا نے نہایت ہی احسن انداز کے ساتھ کوپیک کے قافلے پر حملہ کر کے کوپیک کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سعد الدین کی لاش کو کیقوباد کے محل کے سامنے لٹکایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جس کو سعد الدین نے بنوایا تھا تاکہ وہ اس پر حکمرانی کر سکے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کو اسی محل کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ سعد الدین کا کردار ڈرامہ سیریل ارطغرل میں مراد قاری توغلو نے ادا کیا ہے، اور یہ کردار نہایت ہی جاندار تھا۔ ہر کوئی اس کردار سے متاثر ہوا ہے، اور ناظرین کو یہ جاننے کا موقع ملا ہے کہ غدار کیا ہوتا ہے۔